नमस्ते एवरीवन। दुनिया भर के इक्विटी इन्वेस्टर्स टेंशन में। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है। ट्रम्प की नई टैरिफ पॉलिसीज अनसर्टेनिटी बढ़ा रही हैं और स्टॉक मार्केट लगातार प्रेशर में है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ स्टॉक्स पर रिलाय कर रहे हो तो रिस्क ज्यादा है। स्पेशली अगर आप नए रिटेल इन्वेस्टर हो तो इस समय मार्केट के अप्स एंड डाउन से काफी परेशान हो गए और वो काफी नेचुरल भी है। इनफैक्ट आपकी हार्ड अर्न मनी का सवाल है। ये कॉम्प्लिकेटेड और भी हो जाता है अगर आपने अपनी सेविंग्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट केवल स्टॉक्स में लगा रखा हो तो। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन एक की डिफरेंस की तरह होता है और इसी वजह से बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स हमें एक चीज काफी पसंद होती है, वो है ग्रोथ। लेकिन हर इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी भी चाहिए और जब स्टॉक्स गिरते हैं तभी समझ आता है कि पोर्टफोलियो का बैलेंस करना कितना आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो में हम 3 की कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को न केवल बैलेंस देंगे बल्कि रिस्क को भी मैनेज करेंगे। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बॉन्ड्स की इंपॉर्टेंस और कैसे काम करते हैं ये। दूसरा, क्यों इस वक्त इन्वेस्टर्स बॉन्ड को एक बेटर ऑप्शन मान रहे हैं। तीसरा, आप कैसे इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस समय जब मार्केट हाईली अनसर्टेन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका स्टार्ट से एंड तक कोई पार्ट मत मिस करिएगा और प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा फाउंडेशन से समझते हैं कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। जैसे वर्ड बॉन्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये एक लीगल अग्रीमेंट होते हैं बॉन्ड इशूअर और इन्वेस्टर के बीच। ये गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं फंड्स रेज करने के लिए। प्राइवेट कंपनीज अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्हें इशू करती हैं, जबकि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, पेंशंस, सब्सिडी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इनको इशू करती हैं, जिसके रिटर्न में इन्वेस्टर यानी आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट यानी कूपन रेट दिया जाता है जो प्री डिसाइडेड होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपके एक दोस्त को रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो आपसे 1 लाख रुपए उधार मांगता है और कहता है कि वो आपको 5 साल के लिए हर साल 10% इंटरेस्ट देगा और 5 साल बाद प्रिंसिपल यानी 1 लाख रुपए वापस कर देगा। आप उसे 1 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन आप उसके बिजनेस में पार्टनर नहीं बन रहे हैं, सिर्फ लोन दे रहे हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट कमा रहे हैं। यही बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो यहां इसको इस तरीके से समझते हैं, दोस्त इज इक्वल टू बॉन्ड इशूर, जैसे गवर्नमेंट या कोई कंपनी जो पैसे रेज कर रही है। आप इज इक्वल टू इन्वेस्टर जो बॉन्ड खरीद रहा है। 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कूपन रेट, 5 साल का टेन्योर इज इक्वल टू मैच्योरिटी पीरियड और 1 लाख रुपए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपके दोस्त का बिजनेस अच्छा चल जाता है तो भी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और अगर बिजनेस लॉस में जाता है तब भी वो लीगली आपके पैसे को वापस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यही वजह है कि बॉन्ड्स एक हद तक सेफर क्लास एसेट में आता है और मार्केट वॉलेटिलिटी का उतना रिस्क नहीं होता। बॉन्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि चाहे रिसेशन हो, मार्केट बेरिश हो या इकोनॉमी डाउन हो, इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं। स्टॉक्स का रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है जो कि हाई रिस्क होता है, जबकि बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी देता है, उसके साथ साथ एक रेगुलर इनकम भी ऑफर करता है। तो आई होप यहां आपको बैलेंस समझ में आया होगा कि स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है विद हाई रिस्क एंड रिटर्न्स, वहीं बॉन्ड्स आपके इन्वेस्टेड पैसे को सेफ रखने के साथ साथ उस पर आपको इंटरेस्ट भी देता है। अब हमें यह तो समझ आ गया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और स्टॉक से मोटा मोटा कैसे डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगले सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों इस वक्त इन्वेस्टर्स बॉन्ड को एक बेटर ऑप्शन मान रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जब रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कट करता है। अब ये रेपो रेट क्या होता है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंक्स को लोन देती है। जब रेपो रेट कम होता है तो आरबीआई बैंक्स को कम इंटरेस्ट पर लोन दे सकता है, जैसे बैंक्स भी आगे कंपनीज या फाइनेंशियल एंटिटीज को सस्ते इंटरेस्ट पर लोन दे सकता है। इसका असर बॉन्ड्स पर पड़ता है। जब रेपो रेट कट होता है
तो नए इशू होने वाले बॉन्ड्स कम कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट पर आते हैं। वहीं जो पुराने बॉन्ड्स थे वो हायर इंटरेस्ट रेट पर इशू हुए थे, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पुराने गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे कि G-Sec 7% इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल थे, लेकिन जो नए बॉन्ड्स इशू हुए वो सिर्फ 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब 2% का। तो इस सिचुएशन में ये ऑब्वियस है कि इन्वेस्टर्स नए बॉन्ड्स लेने के बजाय पुराने 7% वाले बॉन्ड्स को प्रेफर करेंगे, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। इस वजह से पुराने बॉन्ड्स की डिमांड और उनकी प्राइस बढ़ने लगती है। नतीजा, मार्केट में इन्वेस्टर इक्विटी से हटकर बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करने लग जाते हैं। तो ये एक रीजन है कि इस वक्त जब यूएस में रिसेशन की घंटी बज रही है तो इन्वेस्टर्स आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स बॉन्ड। यहाँ की टेक अवे इज, स्लो डाउन के दौरान इक्विटी मार्केट रिस्कियर हो जाते हैं तो इन्वेस्टर सेफ एसेट्स जैसे बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब मैं बार बार कूपन रेट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ये प्री डिसाइडेड परसेंटेज होता है जो हर साल बॉन्ड के प्रिंसिपल अमाउंट यानी फेस वैल्यू पर मिलता है और फिक्स्ड रहता है। फेस वैल्यू को हम आगे के सेगमेंट में डीपली समझेंगे। अब अगर ये क्लियर्ड हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बॉन्ड्स बाय कैसे किए जाते हैं। बॉन्ड दो तरीके के मार्केट से बाय किए जा सकते हैं। पहला, प्राइमरी मार्केट, जहां नए बॉन्ड्स डायरेक्टली इशूर मतलब गवर्नमेंट या कंपनी के द्वारा इशू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टॉक्स में आईपीओ के थ्रू नए शेयर्स प्राइमरी मार्केट में आते हैं, वैसे ही नए बॉन्ड्स भी प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट। इसमें इन्वेस्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स मतलब जो सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं को बाय और सेल कर सकते हैं। आप जैसे स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, इशूअर की क्रेडिबिलिटी। क्या बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर रही है या कोई प्राइवेट कंपनी? मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ होते हैं क्योंकि डिफॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। वहीं प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स हाई रिटर्न के साथ आते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी होता है। अब रिस्क को भी आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग। कंपनीज लाइक क्रिसिल, ICRA, केयर बॉन्ड्स को रेट करती हैं। AAA रेटिंग का बॉन्ड सबसे सेफ रेटिंग वाला बॉन्ड माना जाता है। अब आप जब बॉन्ड के अग्रीमेंट को देखेंगे तो वहां पर एक टर्म मेंशन होगा, फेस वैल्यू। ये वैल्यू हर बॉन्ड के अग्रीमेंट पर मेंशन होती है। ये 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसका सीधा मतलब है फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड वो फिक्स्ड अमाउंट है जो बॉन्ड इशूअर जैसे कि गवर्नमेंट या कंपनी बॉन्ड होल्डर को, बॉन्ड होल्डर मतलब आप या मैं जो इन्वेस्टर होते हैं, को मेच्योरिटी डेट पर वापस करने के लिए ऑब्लिगेटेड होता है, चाहे मार्केट सिचुएशन कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड लिया है और इसका कूपन रेट 8% है, तो हर साल आपको 80 रुपए इंटरेस्ट में मिलेगा, मतलब 1000 इंटू 8%। और अगर ये बॉन्ड 5 साल का है तो मेच्योरिटी पर आपको 1000 प्लस 400 इज इक्वल टू 1400 रुपीज मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। सीधे शब्दों में बॉन्ड यील्ड एक इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न होता है जो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। यहां मार्केट प्राइस से क्या मतलब है? बॉन्ड का मार्केट प्राइस बिल्कुल स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तरह होता है। यह डिमांड, क्रेडिट रेटिंग और इंटरेस्ट रेट जैसे फैक्टर्स की वजह से ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए बॉन्ड ए की फेस वैल्यू 1000 रुपए है और उसका कूपन रेट 8% है। अगर मार्केट में एक नया बॉन्ड बी आता है जिसका कूपन रेट 9% होता है, मतलब 1% ज्यादा, तो इन्वेस्टर्स नए बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। इसी वजह से बॉन्ड ए की डिमांड कम हो सकती है और उसका मार्केट प्राइस गिर सकता है। इसलिए बॉन्ड का मार्केट प्राइस वॉलेटाइल रहता है और इसके साथ बॉन्ड यील्ड भी चेंज होती है। इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने बॉन्ड ए 1000 रुपए में खरीदा है जिसका कूपन रेट 8% है, मतलब हर साल उसको 80 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब किसी वजह से उसे पैसे की जरूरत पड़ती है और उसे बॉन्ड बेचना पड़ जाता है, लेकिन उस समय बॉन्ड का मार्केट प्राइस 900 रुपए तक गिर गया और आप उस बॉन्ड को 900 रुपए में ले लेते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला क्योंकि फेस वैल्यू 1000 रुपए है।
दूसरा, आपको हर साल वही 80 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपने बॉन्ड 900 रुपये में लिया है, तो ईल्ड चेंज हो जाएगी। ईल्ड का फॉर्मूला होता है ईल्ड इज इक्वल टू कूपन पेमेंट अपॉन करंट मार्केट प्राइस इनटू 100। मतलब यहाँ कूपन पेमेंट जो है वो 80 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस है 900 रुपये। तो यहाँ पर ईल्ड इज इक्वल टू 80/900 इंटू 100। तो आपका जो ईल्ड है वो 8.88% आएगी। तो आपकी ईल्ड 8% से बढ़कर 8.88% हो गई है। यानी जब बॉन्ड प्राइस गिरता है तो ईल्ड बढ़ता है, और अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो इन्वेस्टर का ईल्ड गिर जाता है। तो दोस्तों अब ये तो क्लियर हो गया है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनमें इन्वेस्ट करते समय किन की फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक और सुपर इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी भी बाकी है। बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम एसेट है और बहुत सारे लोग इनमें इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं कि उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे। अगर आप भी उन इन्वेस्टर में से एक हैं तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले पेमेंट फ्रीक्वेंसी को जरूर चेक करें। पेमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि बॉन्ड इशूअर आपको इंटरेस्ट कितने इंटरवल में पे करेगा। हर बॉन्ड की अलग अलग पेमेंट ड्यूरेशन होती है, जैसे कि 6 मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। ज्यादातर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड साल में 2 बार मतलब 6 मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं। हालांकि कुछ बॉन्ड्स साल में एक बार एनुअली, कुछ हर 3 महीने में एक बार मतलब क्वार्टरली, और कुछ तो महीने में एक बार मतलब मंथली भी पे करते हैं। लेकिन मंथली वाले काफी कम होते हैं। अगर आप भी बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम के लिए ले रहे हैं तो आप भी ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि आपको इंटरेस्ट कितने महीने के इंटरवल में मिल रहा है, ताकि आप अपने फाइनेंसेस को उस हिसाब से मैनेज कर सकें। तो दोस्तों ये सब तो पॉजिटिव बातें थी बॉन्ड्स के बारे में। अब थोड़ा समझते हैं कि बॉन्ड से रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। अगर आप भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इनके रिस्क। पहला, इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपके बॉन्ड का प्राइस गिर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 8% कूपन रेट का बॉन्ड है लेकिन नए बॉन्ड्स 9% पर इशू हो रहे हैं, तो नए इन्वेस्टर आपके बॉन्ड में इंटरेस्ट लूज करेंगे। इस वजह से आपके बॉन्ड की मार्केट वैल्यू गिरेगी, और अगर उस सिचुएशन में आपको बॉन्ड बेचना पड़े तो आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरा, क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। अगर बॉन्ड इशूअर जैसे कोई कंपनी अपने पेमेंट्स नहीं कर पाता तो इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा जाए तो वो इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल वापस करने में भी फेल हो सकती है। ऐसे में बॉन्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरा, इन्फ्लेशन रिस्क। कई बॉन्ड्स का लॉकिंग पीरियड 10 साल से ज्यादा भी होता है। इस ड्यूरेशन में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है पर आपका कूपन रेट फिक्स रहता है तो आपका रियल रिटर्न कम हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉन्ड का रिटर्न 8% है लेकिन इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ गया तो आपका रियल रिटर्न -1 हो जाएगा। फोर्थ, लिक्विडिटी रिस्क। अगर आपके बॉन्ड की सेकेंडरी मार्केट में डिमांड कम हो जाए तो उसको बेचना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट रेटिंग और इन्वेस्टर डिमांड के बेसिस पर फ्लक्चुएट करती है। अगर किसी बॉन्ड का बायर नहीं मिल रहा है तो आपको लॉस पर बेचना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड खरीदा जो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अब आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए लेकिन कोई बायर नहीं मिल रहा, तो आपको अपना बॉन्ड डिस्काउंट पर बेचना पड़ सकता है, यानी आपको एक्सपेक्टेड प्राइस से कम पैसा मिलेगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ रिस्क फैक्टर्स जो बॉन्ड के साथ आते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इन रिस्क को हेज भी किया जा सकता है। अगर आप हेजिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, बॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपके पोर्टफोलियो को इक्विटी के साथ बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमारा गोल सिर्फ अच्छे रिटर्न्स कमाना नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को भी स्मार्टली मैनेज करना है। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करें तो लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको भी लगता है कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और हाँ, मुझे ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।